प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सबसे पहले एक ही बात याद रख लो, प्रैक्टिस। 2007 सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉक बॉलिंग कर रहे थे। दैट वाज वन ऑफ हिज फर्स्ट मैच और उस बॉल के ऊपर ब्रैड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। इट वाज अ प्राइसी विकेट और ब्रैड हॉक चूंकि नया था, नौ सीखा था, उसके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद ब्रैड हॉक सचिन रमेश तेंदुलकर से मिलने गए। बोले सर आई एम सो हैप्पी टुडे, आज मैंने आपका विकेट लिया है, ये बॉल है, आप इसके ऊपर आपका ऑटोग्राफ देंगे। सचिन ने एक स्माइल के साथ उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया और उस पर लिखा, ये तेरी जिंदगी का आखिरी विकेट होगा मेरे लिए। लिख दिया सो लिख दिया। अब ये जानने के बाद सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जो लिख दिया उसकी सच्चाई को पूरा करने के लिए वो जी जान झोंक देंगे। उसके बाद वो बैठ के घर पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे होंगे, उसके बाद वो घर पे बैठकर बियर नहीं पी रहे होंगे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक ही चीज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैं भी आपको यही बोलता हूँ, आपके जो भी गोल्स हो, जो भी डिजायर्स हो, जो भी एम्बिशंस हो, उसको एक जगह लिख दो और हर दिन उसको पढ़ते रहो, हर दिन उसको पढ़ते रहो। उसके लिए प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो और इतनी प्रैक्टिस करो कि आप लोगों के लिए ऑब्वियस चॉइस हो जाए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आपकी कोई भी फील्ड हो, लेकिन प्रैक्टिस इज समथिंग दैट विल मेक यू। तेंदुलकर ने भी वही करा, प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करी। उस इंसिडेंट के बाद लगभग 2500 बार ब्रैड हॉक और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ और मैं आपको बहुत प्राउडली बता सकता हूं कि उसके बाद ब्रैड हॉक कभी भी सचिन तेंदुलकर का विकेट ले नहीं पाए। प्रैक्टिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस गिव्स यू करेज, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अगले दिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस रहती है। एक ऐसा एग्जाम्पल हम भी देखते हैं, जब प्रैक्टिस हमारे जिंदगी में आ जाती है, हमारे खून से प्रैक्टिस निकलने लगती है। पाब्लो पिकासो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पेंटर। इतनी बढ़िया पेंटिंग्स थी कि उनकी पेंटिंग मुंह मांगे दामों पर बिकती थी। एक बार एक लेडी ने उन्हें स्ट्रीट पर देखा, वो देखते ही तुरंत पहचान गई। उन्होंने बोला, पाब्लो पिकासो, आई जस्ट कांट बिलीव दिस, आई एम सीइंग यू फेस टू फेस। मैं आपको आंखों के सामने देख रही हूँ, दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट। मैं ये मौके को यादगार बनाना चाहती हूँ। ये एक पेन है और एक पेपर है, आप मेरे लिए इस पे एक छोटा सा स्केच बना सकते हैं प्लीज। पाब्लो पिकासो ने विदिन 30 सेकेंड्स उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट बनाया और उसको दिया, हियर इट इज मैम, थैंक यू वेरी मच। और वो लेडी बहुत देख के हैरान रह गई कि इतनी जल्दी इतना अच्छा पोर्ट्रेट कैसे बना लिया, और वो थैंक यू बोलकर जाने लगी। उसके बाद में पाब्लो पिकासो ने बोला, एक्सक्यूज मी लेडी, दैट्स कॉस्ट $1 मिलियन। $1 मिलियन? पाब्लो पिकासो, आपने इसको तुरंत ही बना दिया होगे, आप इतनी जल्दी बना लिया और आपको उसके लिए $1 मिलियन चाहिए? बोले, लेडी यू गो आउट एंड आस्क, एनीबडी विल गिव यू 50 लाख, $1 मिलियन जस्ट फॉर दिस पेंटिंग। वो लेडी को भरोसा नहीं आया, वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर, तीसरी दुकान पर गई। लोग देखते ही पहचान गए कि पाब्लो पिकासो के द्वारा स्केच बनाया हुआ है और उसके लिए उसको मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार थे। 50 लाख रुपीस, $1 मिलियन देने को भी तैयार थे। वो लेडी आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा क्या है इस पेंटिंग में, स्केच में ऐसा क्या है। वो तुरंत पाब्लो पिकासो के पास में आई और बोला, सर आप सही थे, ये आपने जो स्केच बनाया, लोग इसके लिए मुझे 50 लाख, $1 मिलियन देने को भी तैयार है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्या आप भी मुझे सिखा सकते हैं कि 30 सेकंड के अंदर $1 मिलियन की स्केच कैसे बना सकते हैं? पाब्लो पिकासो ने मुस्कुराकर बोला, लेडी ये 30 सेकंड के अंदर जो मैंने स्केच बनाया है, मैंने बनाने में मुझे 30 साल की मेहनत लग गई है। हर दिन मैंने अपना आप को थोड़ा इंप्रूव करा है, मैंने अपना आप को कमिटेड रखा है, फोकस रखा है, हर दिन अपने पुराने गोल्स को तोड़कर नए गोल्स बनाए हैं और नए गोल्स बनने के बाद उसको अचीव करने के बाद फिर से नए गोल और फिर से नए गोल। और आज ये आप जो स्केच देख रहे हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ 30 years दैट यू आर सीइंग इन जस्ट 30 seconds। प्रैक्टिस का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं और वह है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जब हम हॉकी खेलते थे, चमत्कार होता था, लोग मुंह खोले देखते रह जाते थे। उनके हाथ में एक जादू था, उनके स्टिक से बॉल दूर नहीं हो पाती थी और हर समय उन्हें लगता था कि वो बॉल को सीधा गोल पोस्ट में डाल देंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, हाफ टाइम तक हो गया और कोई भी गोल नहीं हो पाया। उसकी टीम वाले उस पर बोले कि
ध्यानचंद, वी आर गोइंग टू लूज दिस मैच, यू नीड टू पुट योर एफर्ट, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग एनी गोल्स? ही सेड, मुझे कुछ पता नहीं, लगता है 2 गोल पोस्ट के बीच में जगह गड़बड़ है। उन्होंने बोला, आर यू मैड, तू पागल है? ये ओलंपिक्स है। इट बराबर उसको कैलकुलेट करा गया, मेजरिंग टेप्स लाई गई और दोनों गोल पोस्ट के बीच में 2 यार्ड का डिफरेंस था। और यही कारण है, जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्हें पता रहता है कि कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स यू मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से सिर्फ कोई परफेक्ट नहीं होता, इट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस दैट मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन। सो माय सजेशन इज, आपके कुछ भी गोल हो, आपकी जिंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप एक रास्ते पे चलो और हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। आपके लिए कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है।